हेलो एवरीवन। देखिए, क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स जिसके अंदर हम कंप्लीट क्या क्या कर चुके हैं अब तक। क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स के अंदर यूनिट नंबर 1 पूरी तरह से हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसके अंदर क्लास नंबर 1 भी हमारी हो चुकी है, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और उसके साथ हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वन वोल्ट्स, इन सब की डेफिनेशंस पढ़ी। आज जो हम चालू कर रहे हैं वो है हमारे क्लास इस यूनिट के डेरिवेशन से स्टार्ट है, और पहला ही डेरिवेशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आप चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो, पहले इसके डेरिवेशन से पहले इसके डायग्राम को समझेंगे अच्छे तरीके से। जैसे कि माना ये ओ पॉइंट है जिस पर चार्ज क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, हमें पता है किसी भी चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा। भाई चार्ज अगर है तो यूनिट नंबर 1 में हम पढ़कर आए हैं कि जो चार्ज है वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो मैंने मान लिया कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है हमारे पास, जिस पॉइंट को नाम देता हूं मैं ए। मतलब यहाँ तक जो है इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। इसके बाहर जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो हम इसको अनंत तक ले लेते हैं, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इसका और इसका क्या मतलब है। प्लस क्यू चार्ज हमारे पास सोर्स चार्ज बोलते हैं, उसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और यहाँ हम इस चार्ज को ला रहे हैं, इसलिए इस चार्ज को क्या बोलेंगे, क्यू नॉट, जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको यहाँ से, जैसे मान लो कोई पॉइंट पे लाना है, चाहे यहाँ ए, इस अनंत वाले पॉइंट से लाए। अच्छा, ए पॉइंट तक है ना, तो ए पॉइंट अभी यहाँ है, लेकिन हो सकता है बाद में हम उसको वहाँ ट्रांसफर कर दें। देखो एक बार, इस चार्ज को मान लो कि यहाँ लाना है हमको, और जिस पॉइंट का नाम है बी नॉट, बी पॉइंट। इससे दूरी को हम दर्शा देते हैं अच्छे तरीके से। ये जो दूरी है वो आर मान लेते हैं, जैसा हम एक की तरह से मानते हुए चल रहे हैं इसको। और ये जो दूरी है ए पॉइंट की वो एक्स है, जहाँ तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। अगर हम देखें तो हमने देखा था कि अगर इस चार्ज को इधर की तरफ लाना है तो हमें एक एक्सटर्नल वर्क लगाना, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। उसकी वजह से ये dx मूव करेगा और उसकी वजह से dw वर्क डन होगा। भाई स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस मूव करेगा तभी तो स्मॉल स्मॉल वर्क डन होगा। और साथ में हमने देखा कि इधर की तरफ, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस प्लस के कारण जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इधर की तरफ लगता है। ये हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। अब अगर हम देखें आगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा उसकी जो वैल्यू होगी, भाई हमें पता है कि अगर दो चार्ज, जिसके एक है Q1 दूसरा है Q2 और दोनों r दूरी पर है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन में r का स्क्वायर। इस तरह से हमारे ये फोर्स लगता है। इसको बोलते हैं हम कूलाम्ब। ये जो फोर्स निकाला है हमने, ये किससे निकाला है हमने, कूलाम्ब्स लॉ से। किससे निकाला है भाई, कूलाम्ब्स लॉ से। कूलाम्ब्स लॉ का यूज करते हुए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला, जिसकी वैल्यू है K Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकालूँ तो ये आएगी हमारे पास कितनी, F ही बराबर आएगी K, ये चार्ज का नाम है Q, इस चार्ज का नाम है Q नॉट, और ये चार्ज के बीच की दूरी है x, तो इसका स्क्वायर। तो कितना आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, K Q नॉट अपॉन में x का स्क्वायर। अच्छा, हम ये भी पढ़ चुके हैं, देखो पिछली क्लास को अच्छे से पढ़े, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन हमने देखा था। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के अप्रोक्सी बराबर होता है। एक्सटर्नल जो फोर्स है उसके क्या होता है, अप्रोक्सली बराबर होता है। रीजन, क्योंकि हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी या विदाउट एक्सेलरेशन लाना चाहते हैं, और ये इधर की तरफ मूव करता जाता है। हमने देखा यहाँ से चार्ज को यहाँ लाते हैं तो वो डेफिनेशन बनती थी पोटेंशियल डिफरेंस की, जिसको हमने पढ़ा था अच्छे तरीके से। वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। हिंदी में बोला था हमने, एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। ये हम पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमें सिर्फ ये चेंज करना था कि ये पॉइंट को यहाँ से, इस चार्ज को जो ये पॉइंट से ला रहे हो, इसको कहाँ से लाना था, इन्फिनिटी से। तो चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बात कर लेते हैं। माना ये पॉइंट यहाँ चला गया है, अब इस चार्ज को हम जो है प्लस क्यू नॉट जो चार्ज है उसको कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, इन्फिनिटी। तो जो वर्क डन होगा उसे बोलेंगे हम इन्फिनिटी बी। मतलब इसका क्या मतलब है भाई, वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी पॉइंट। वर्क डन टू मूव ए चार्ज, देखो चार्ज को ही मूव कर रहे हैं, वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी पॉइंट्स, इसे हमने इन्फिनिटी बी बोला है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमने देखा था जो बी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो इसी वर्क डन के इक्वल होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो हमने ये सब पढ़ लिया है। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी बहुत अच्छे तरीके से, और उसमें हमने ये देखा था कि जो वर्क डन होगा
चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन होगा उसके इक्वल होगा। तो अब हमारा अगर पोटेंशियल हमें को निकालना है, क्योंकि हमें पोटेंशियल ही पूछा था डेरिवेशन में, तो डेरिवेशन में अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो ये वर्क डन कितना होगा वो निकालना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं और इसके बाद इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें हमें पता है कि अगर स्मॉल डिस्टेंस पे मूव करा गया किसी चार्ज को तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो भी स्मॉल ही होगा। चलो इसको हटा देते हैं डायग्राम को एक बार और उसके बाद डेरिवेशन से स्टार्ट करते हैं। तो समझ आ गया होगा भाई ये क्यों सब ये सारी चीजें हो रही है। अच्छा, एक चीज और देखनी थी डायग्राम में, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो dx है उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अभी देख लेंगे हम, पहले स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। देखो डेरिवेशन में क्या है, अगर हमने देखे तो हमें पता है dw जो होगा, dw वो होगा F एक्सटर्नल। हमें पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ही क्या होता है, dw होता है। चलो जी, अब ये भी हमें पता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है dx वेक्टर। और क्यों लिखा है उसका रीजन लिख देते हैं हम साइड में, कि जो F एक्सटर्नल वेक्टर है अप्रोक्स में बराबर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। ये हो गया हमारे पास dw। अब देखो डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ मानो ए पॉइंट था, डायग्राम को शॉर्ट में दिखा रहा हूँ मैं, तो यहाँ लगा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और dx हमारा था इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री। और cos 180 कितना होता है ये हम जानते हैं और इसकी वैल्यू होती है -1। चलो इसमें देखेंगे तो ये दोनों डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे हम। डॉट प्रोडक्ट को जब खोलेंगे तो हमने देखा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अच्छा डॉट प्रोडक्ट का याद ना हो किसी को तो देखो ये होता है ए वेक्टर बाय डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। इस तरह से हमें लिखना है इसको। तो डी डब्ल्यू बराबर ये बन जाएगा एफ ई डी एक्स कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 मैंने यहाँ लिख दिया, साइड में कितना होता है -1, तो ये कितना आ गया एफ ई डी एक्स, दिस इज द डी डब्ल्यू। अच्छा, अब अगर हम देखें ध्यान से तो माइनस ही है, एफ ई की जगह क्या रख सकते हैं अपन, अभी अभी निकाल कर आए थे हम के क्यू नॉट अपॉन में एक्स का स्क्वायर। क्यू नॉट की वैल्यू तो 1 है, तो ये सिर्फ क्या रह जाएगा के क्यू बटा एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हमें तो चाहिए टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे भाई बताओ, टोटल वर्क डन के लिए क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन। तो डब्ल्यू जो निकालने के लिए हम करेंगे वो कर देंगे डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन। अच्छा, लिमिट क्या है, देखो लिमिट अगर हम ध्यान से देखें तो कहाँ से ला रहे थे हम, इन्फिनिटी से, और कहाँ तक ला रहे थे। देखो हमारे पास डायग्राम था, अभी शॉर्ट में डायग्राम था हमारे पास, ये पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, और ये चार्ज जो था ये प्लस क्यू चार्ज ओ पॉइंट था, ये जो दूरी थी वो थी r, और ये जो दूरी थी वो थी a, और कहाँ से ला रहे थे हम, इन्फिनिटी से ला रहे थे, तो वो जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी इन्फिनिटी। तो हम कहाँ से चार्ज को कहाँ ला रहे हैं, इन्फिनिटी से बी पॉइंट पर, कहाँ ला रहे हैं चार्ज को, इन्फिनिटी से बी पॉइंट की तरफ। देखो यहाँ से चार्ज को बी पॉइंट पे ला रहे हैं, तो ये पॉइंट इस चार्ज से, क्योंकि जो सोर्स चार्ज है उससे कितनी दूरी पर था, इन्फिनिटी पर, और ये पॉइंट इस चार्ज से कितनी दूरी पर है, r, तो लिमिट, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, अपर लिमिट लाना कहाँ है, r पॉइंट पर। हमें पॉइंट की डिस्टेंस लिखनी है यहाँ पर, ना कि पॉइंट के नाम। अब बस इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो W बराबर देखो भाई डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, ऊपर लिखी हुई ये रही, माइनस का के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और लिमिट क्या है इन्फिनिटी टू r। जो कांस्टेंट उसे बाहर निकाल लें एक बार, माइनस का के क्यू बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा इन्फिनिटी टू r x की पावर -2 इंटू डी एक्स। ठीक है जी, तो W बराबर माइनस का के क्यू, अब x की पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना होता है, देखो हम 11th में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, x की पावर n इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है उसमें पावर में एक ऐड कर देते हैं और जो ऐड होकर आता है उसे नीचे रख देते हैं, प्लस कांस्टेंट आता है। इस तरह से हमें ये रखना था, x की पावर n है तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो यहाँ पर तो -2 है और इंटीग्रेशन होने के बाद बड़ा ब्रैकेट, तो इसमें एक ऐड कर देंगे और जो ऐड होकर आता है उसे नीचे डिवाइड कर देंगे। चलो भाई लिमिट क्या है, इन्फिनिटी टू r, W बराबर माइनस का के क्यू, देखो ये कितना बचा, x की पावर -1 बचा, यहाँ -1 बचा। अच्छा, माइनस से माइनस तो ये कट गया भाई, माइनस से माइनस कट गया, तो W बराबर कितना आया के क्यू, और वो उसको नीचे ले आओ तो 1 अपॉन एक्स रह जाएगा, इन्फिनिटी टू r पॉइंट तक आ गया। इस तरह से हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो हम क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे, तो W, अच्छा ये W के बारे में हमने लिखा नहीं है, लेकिन ये कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, इन्फिनिटी टू बी पॉइंट, 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 और वो डिस्टेंस लिखे लिमिट में,
ये हो गया W इन्फिनिटी टू B पॉइंट। और लिमिट क्या है, तो अच्छा बाहर की तरफ क्या चल रहा है, KQ, बाहर तो KQ है। अपर लिमिट रखते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट रखते हैं, पहले अपर लिमिट देन लोअर लिमिट। अपर लिमिट में कौन बैठा है, R, तो x की जगह R रख देंगे, माइनस लोअर लिमिट में कौन है, इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी कितना होता है, हमें पता होना चाहिए, 0 होता है। तो ये देखो W इन्फिनिटी टू B KQ, और नीचे क्या आ गया, 1/R, मतलब W इन्फिनिटी कितना आया, KQ बटा R। अब हम जानते हैं ये किससे आया था, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसकी डेफिनेशन यही थी, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल के विरुद्ध वही क्या होता है, उस बिंदु पर विभव के बराबर। हम ये अच्छे से पढ़ चुके हैं, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो जो बी पॉइंट पे पोटेंशियल है वो आ जाएगा KQ बटा R। ये लो, अगर Q पॉजिटिव है, अगर Q पॉजिटिव है तो B भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि Q भी स्केलर क्वांटिटी और B भी। और अगर Q नेगेटिव है तो B भी नेगेटिव, क्योंकि Q के हिसाब से वो चलता जाएगा। तो इस तरह से हमने पूरा डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया। समझ आ गया होगा, एक बार वापस से देखते हैं अपन। इसमें कुछ नहीं करना था, हमें ये तो पता था कि डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क, यही है डेफिनेशन, वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन दैट पॉइंट। और वो होता है ये। तो हमारा पूरा फोकस आ गया था इन ये वर्क निकालने में। तो वर्क का फॉर्मूला हमने पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में मूव कराया तो स्मॉल वर्क निकला, फिर उसको पूरे को सॉल्व कर दिया तो W कैसे निकलेगा, पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करके हमने सॉल्यूशंस कर लिया, इसका कैलकुलेशंस वगैरह कंप्लीट कर ली। तो इस तरह से इसका डायग्राम ये पूरे हमारे पास आ चुका है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम। देखो अब हम एक ग्राफ बनाते हैं जो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बनाया था। हमने देखा था कि अगर कोई प्लस Q चार्ज है, उससे R दूरी पर अगर मान लो हमें किसी तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया था KQ बटा R²। ये यूनिट नंबर 1 में आया था हमारे पास। ऐसे ही इसी प्रकार इसी तरह से ये प्लस Q है, ये R है, और इस पॉइंट पर हमने B पॉइंट माना था इसको, और इस पर अभी जो पोटेंशियल निकाल के हम आए हमारे पास वो आया KQ बटा R। अगर हम दोनों का ग्राफ बनाएं तो ये दोनों में R² है और ये भी R है। तो चलो इस ग्राफ को अच्छे तरीके से समझेंगे हम। तो ये क्या है, पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ये होता है, और पोटेंशियल ये होता है। जैसे R बराबर मैंने बोला कि 1 मीटर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता, KQ, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता और ये आ जाता KQ। अच्छा अगर R बराबर 1 मीटर होता तो कितना आता इधर पोटेंशियल, तो B बराबर वो भी कितना आता, KQ बटा R, मतलब KQ। मतलब हम देखें तो R बराबर जो 1 मीटर है उस पर जो E और B है दोनों क्या आएंगे, बराबर, और वो कितना आएंगे, K इंटू Q के बराबर है। तो इसका मतलब है हम अगर इस लाइन पे E को और B को दोनों को बना दें और इस लाइन पे R को बना दें इस तरह से और इस तरह से, तो R बराबर जहां भी ये 1 मीटर हो जाएगा वहां पर E और B की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम। ये देखो E बराबर क्या आ जाएगा इस पॉइंट पर, B आ जाएगा। अच्छा अगर हम R बराबर 1 से ज़्यादा ले लें 1 मीटर, तो जो E है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी या कम। देखो अगर हम देखें, मान लो कि R बराबर 1 से ज़्यादा है ना, तो R बराबर हमने मान लिया 2 मीटर है, चलो तो E बराबर कितना आएगा, KQ बटा 2 का स्क्वायर मतलब 4। और अगर R बराबर मैंने वही सेम रखा है 2, तो बताओ B कितना आएगा, KQ बाई R मतलब 2, तो KQ बाई कितना आ रहा है 2। अब हमें पता है इनमें से ज़्यादा कौन है, इनमें से ज़्यादा कौन है भाई, अगर नीचे की वैल्यू छोटी है तो ओवरऑल वो बड़ी होती है। तो इस पॉइंट को हमने देखा कि अगर R की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो जो B है वो E से ज़्यादा होगा। ये हमारा पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अच्छा एक पॉइंट और देख लेते हैं कि अगर R की वैल्यू 1 से कम होती तो हम जैसे मान लो 1/2 मान लेते हैं इसको, तो E बराबर हो जाता KQ बटा R का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, ये हो जाता 4 इंटू KQ। और B जो होता वो हो जाता कितना, ऊपर लिख लेते हैं इधर साइड में, तो B हो जाता KQ बटा R ना, तो KQ बाई 1/2, तो ये हो जाता B बराबर KQ मतलब 2 इंटू KQ हो जाता। तो यहाँ KQ का 2 गुना, यहाँ 4 गुना। तो इस केस में जब R की वैल्यू 1 मीटर से कम है तो उस केस में कौन ज़्यादा होता है, E ज़्यादा होता है। इस तरह से हमें ये ज़्यादा रखना था। तो हमने देखा कि दोनों का ही जो ग्राफ आएगा एक पर प्रोपोर्शनल आएगा। तो हमने इसको देखो इस तरह से ग्राफ आया ये लो। अब ये E होगा कि B होगा ये दिखाई करेंगे हम, एक दूसरे पेन से देख लेते हैं। ये इस तरह से ग्राफ आएगा। अब देखो ध्यान से देखेंगे, ये जो है वो 1 मीटर से कम है और ये 1 मीटर से ज़्यादा है।
1 मीटर से ज्यादा के केस में कौन ज्यादा होता है? 1 मीटर से अगर आर की वैल्यू कम है तो कौन ज्यादा होता है, ई या बी? देखो वहां पर हमने देखा था अभी, अगर 1 मीटर से कम वैल्यू है तो ई ज्यादा होता है। इसका मतलब ई की वैल्यू क्या रहेगी, ऊपर, और बी की वैल्यू नीचे। अच्छा, आर की वैल्यू अगर 1 मीटर से ज्यादा है तो कौन ज्यादा होता है, बी ज्यादा होता है। इसका मतलब ये लाइन किसकी रहेगी, बी की, और ये लाइन किसकी रहेगी, ई की। तो ये ग्राफ हो गया हमारे पास, दिस इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखो दोनों का ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा उसका डिसीजन होगा आर से। आर की वैल्यू 1 मीटर है तो दोनों इक्वल होंगे, अगर 1 से ज्यादा है तो बी इज ग्रेटर देन ई, और अगर 1 से कम है तो ई इज ग्रेटर देन बी। और हमने इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी पूरी तरह से समझ लिया है, इसको नोट करेंगे आगे, फिर हम अगला टॉपिक चालू करेंगे। देखो अगला टॉपिक हम चालू करते हैं और उसका नाम है बहुल आवेशों के कारण विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखो इसका जो डायग्राम है वो हम बना लेते हैं साइड में, इधर देखो। मान लो ये Q1 चार्ज है, तो अभी अभी हमने बताया कि इससे R1 दूरी पर जो पोटेंशियल होगा उसका नाम होगा B1 और उसकी वैल्यू होगी KQ/R1। ये बिल्कुल क्लियर है। मान लो कोई Q2 चार्ज है यहाँ रखा हुआ है, और इस पॉइंट पे अगर हम उसके थ्रू निकालें तो वो जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू, ये R2 दूरी पर है, उसके पोटेंशियल होगा B2, और जो B2 की वैल्यू होगी, चलो मैं इनको हटा देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। B1 जो होगा वो होगा KQ/R1, B2 होगा KQ2, सॉरी R2 भी तो होगा भाई, Q है ना तो Q1 होगा, Q2 होगा। इसी तरह से मान लो एक चार्ज और होता Q3, और ये R3 दूरी पर है, तो B3 कितना हो जाता, फिर B3 हो जाता हमारे पास KQ3/R3। और इसी तरह से काफ़ी सारे चार्ज होते हैं, और इस तरह से हम उस चार्ज को फिलहाल के लिए क्या मान लेते हैं, QN मान लेते हैं। तो ये दूरी है मान लो RN, तो BN कितना हो जाता, वो हो जाता KQN/RN। ये पूरा फॉर्मूला भी अभी ड्राइव किया हमने। अच्छा, चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, सॉरी स्केलर। हम लिख देते हैं यहाँ पर, चार्ज भी हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। और जो हमारे पास पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। इसलिए इसका जो टोटल आएगा वो हमें टोटल ऐसे कैसे निकल जाएगा, मान लो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम P पॉइंट। तो जो P पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो क्या करेगा, हम सबको एल्जेब्रिक सम कर देंगे क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है दोनों। तो ये हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 डॉट 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 कितना, Bn तक। तो Bp बराबर कितना हो गया भाई, B1 की वैल्यू उठाएंगे वहां से, KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 प्लस KQ3/R3 प्लस डॉट 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 KQN/Rn। इस तरह से हम लिख दिया। अच्छा, कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ K कॉमन आ रहा है, बाकी सब बाहर जैसे जाएगा Q1/R1 Q2/R2 प्लस Q3/R3 डॉट 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 कितना, QN/Rn। इस तरह से हम ये पूरा लिख दिया। चलो जी, अगर इसको हम सिग्मा की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे भाई, Bp बराबर K, भाई प्लस के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिग्मा का, ये लो। अच्छा, लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से लेकर n तक। तो मैं बोल देता हूँ कि i बराबर 1 से स्टार्ट है, और कहाँ तक स्टार्ट है, i बराबर n तक। पहला ही पॉइंट है 1, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, QI, और इसको क्या लिख देता हूँ, RI। ये लो, इसका एल्जेब्रिक सिग्मा की फॉर्म में आ गया पूरा। तो इस तरह से हम सारे जितने भी पोटेंशियल होंगे सबका क्या कर देंगे, एल्जेब्रिक सम, क्योंकि दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हमारे पास है, और इस तरह से हम पूरा इस सिस्टम में निकाल देंगे। नोट करेंगे इसको। देखो अगला डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। तो इसमें दो वर्ड, जैसे एक तो डाइपोल हम जानते हैं और एक एक्सियल पॉइंट के बारे में हम जानते हैं। बताओ एक्सियल पॉइंट क्या होता है, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाता है, एक्सियल लाइन, और उसके पॉइंट जो होता है उसे एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। जैसे मैंने माना ये माइनस, चलो डायग्राम उधर बनाते हैं, डेरिवेशन इधर करेंगे अपन। ये चार्ज का नाम क्या है, -Q। अच्छा, और ये चार्ज का नाम क्या है, +Q। इनका सेंटर पॉइंट क्या है, ये O पॉइंट है, जिसको मैं नीचे दिखा देता हूँ। तो ये दूरी है हमारे पास A, और ये दूरी भी कितनी है A, और ये A है, ये A है, तो ये पूरी कितनी आ गई हमारे पास 2A। ये हम पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 1 में बहुत अच्छे तरीके से, डाइपोल के एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर। बट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। चलो, अब इसके किसी एक पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इसके किसी एक पॉइंट पर हमें बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो ये हो गया मान लो P पॉइंट, तो हमें ये बताना है। तो पहले हमें क्या करना है, O से एक P पॉइंट के बीच की दूरी डिसाइड करनी है, वो है हमारे पास R। कितनी है, R। अच्छा, अब हम डिस्टेंस देख लेते हैं, जैसे उसमें क्या था भाई, ये -Q है, तो -Q से P पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है,
ये पूरी है R और ये है A, तो ये पूरी बन गई R प्लस A। अच्छा, अगर हमें प्लस Q से जानना है तो कितनी हो गई है, यहाँ से देखो ये R है ये A है, तो ये पूरी कितनी बची, R माइनस A। भाई हमें ये समझ आ गया होगा, डायग्राम बिल्कुल सिंपल है क्योंकि पहले भी हम कर चुके हैं चीज़। तो ये A है ये A है, बीच की दूरी 2 है, सेंटर पॉइंट से P पॉइंट के बीच की दूरी R है, और तो हमने देखा है यहाँ पे क्या, ये जो दूरी है ये R अगर है तो ये A पोर्शन, तो R प्लस A हो गया है। अगर हमें इतनी सी दूरी चाहिए सिर्फ, तो हमें क्या करेंगे, इस पूरे R में से ये A वाला पोर्शन घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, R माइनस A। देखो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो वो हम यूनिट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं पूरा, जिसके हमने प्लेलिस्ट बना के पूरे वीडियो डाल दिए हैं 10 के 10। अब वहां पे जाके उसको पढ़ ले। अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं। चलो भाई, अच्छा हम ये भी पता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो सीधा ही लिखेंगे हम कि भाई बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा बी माइनस क्यू के कारण प्लस प्लस क्यू के कारण, यही हमारा डेरिवेशन भी होगा। तो बी पॉइंट पे जो होगा, देखो माइनस क्यू के कारण कितना होगा, तो हमें क्या पता है के, और जो ये फॉर्मूला आया था अभी अभी हमारे पास के क्यू बटा आर, इसमें जो Q होता है इसको विथ साइन रखना होता है, हमें चिन्ह के साथ रखना होता है। अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, ये हम कर चुके हैं। अगर प्लस होगा तो बी भी प्लस होगा, और अगर Q माइनस होगा तो बी भी माइनस होगा। चलो माइनस क्यू के कारण बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ लिख देंगे माइनस क्यू। अब डिस्टेंस देखो, माइनस क्यू से P पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, R प्लस ए, तो यहाँ पर R प्लस ए रख दिया हमने, बीच में है प्लस के प्लस क्यू। अब देखो प्लस क्यू और P पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, R माइनस ए। इस तरह से माइनस को बाहर निकाल लो, माइनस के क्यू बटा R प्लस ए प्लस के क्यू अपॉन R माइनस ए। कॉमन क्या दिख रहा है हमको, के क्यू। अच्छा इस प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, तो 1 माइनस R माइनस ए माइनस 1 अपॉन R प्लस ए, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। के क्यू एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, R माइनस ए और R प्लस ए। देखो किसी को एलसीएम लेना नहीं आता है तो क्या करो, इन दोनों को क्रॉस, इन दोनों को गुणा कर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर और इसको इधर कर जाओ, तो R प्लस ए, इसको 1 से कर देंगे तो माइनस R माइनस ए। वैसे आना चाहिए एलसीएम, पर ठीक है नहीं आता, तो क्या करो इन दोनों को गुणा कर दो और इसको इधर गुणा कर दो, वही इसका आंसर भी होगा। पी बराबर, इसको ब्रैकेट को हटा देते हैं भाई, R प्लस ए, चूंकि माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाला इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, हमें पता है ये वाला फॉर्मूला, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बराबर में कितना आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से r माइनस ए आर प्लस मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये r से r कट गया, तो बी पी बराबर कितना आया, 2a अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो के क्यू कहीं छोड़ दिया हमने, के क्यू भी तो है साथ में, तो इसके बाहर कौन चल रहा है, के क्यू चल रहा है ना, कॉमन था ना वो, तो के क्यू, के इंटू क्यू, अच्छे से लिख देते हैं भाई इसको, के इंटू क्यू। अच्छा अगर हम देखें ध्यान से तो हमें ये भी पता है कि के क्यू इंटू टू ए को अगर एक साथ रख लें, के क्यू इंटू टू ए को, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और पी बराबर क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट, हमने पढ़ा था, चार्ज और उसके बीच की दूरी को गुणा कर दो तो वो इसका डाइपोल मूवमेंट हो जाता है। तो बी पी बराबर कितना आया हमारे पास, के, इसकी पूरे की जगह पी, के पी बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके बाद हम केस लगाते थे, और केस क्या था, इफ r इज ग्रेटर देन a देन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगभग बराबर होगा आर स्क्वायर के। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे भाई, तो bp बराबर kp अपॉन में r का स्क्वायर, ये एक्सियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू आ चुकी है। तो बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा एक्सियल पॉइंट पर, kp बटा r का स्क्वायर। देख लें एक बार, अगर समझ नहीं आया तो। वैसे सिंपल सी चीज़ है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, बट उसमें वेक्टर के साथ किया था, इसमें हमें स्केलर फॉर्म में करना था। ये सब हमने वैल्यू पुट करी है और कुछ भी नहीं किया इसमें नया, नोट करें। देखो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विभव का मान, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। हालांकि एनसीईआरटी में दोनों के सेपरेट डेरिवेशंस नहीं है हमारे पास, r कॉमा थीटा जो जनरल पॉइंट होता है वो निकालना है हमें, बट क्योंकि हम सेपरेट कर लेते हैं उसके बाद r कॉमा थीटा वाला कर लेंगे। तो एक बार हम इसको प्रूफ कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। चलो डायग्राम इधर ही बनाएंगे हम वापस से। हमें बहुत अच्छे से पता है ये क्या होता है, माइनस क्यू पॉइंट जिस पे रखा है, ये कौन सा पॉइंट है, प्लस क्यू, ये लो, ये भी इसका पॉइंट कौन सा हो गया, सेंटर पॉइंट। ये दूरी कितनी है हमारे पास, a, ये दूरी कितनी है हमारे पास, a। अगर मैं इसको यहाँ से
इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है भाई, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है उसके तो परपेंडिकुलर हो और सेंटर से पास होती हो, उस लाइन को क्या बोलते हो, इक्वेटोरियल। इसके किसी एक पॉइंट पर हमने मान लिया पी पॉइंट, और वहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। दोबारा सुनेंगे, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, जो एक्सियल लाइन है उसके तो परपेंडिकुलर हो, जैसे कि ये देखो, और साथ में सेंटर पॉइंट से भी पास होनी चाहिए, उसे इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, और उसके किसी पॉइंट को हम इक्वेटोरियल पॉइंट बोलेंगे। वहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। पिछली बार हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था, तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसके लिए वीडियो क्लास यूनिट नंबर 1 की क्लास में जाएं, और ये हम पढ़ रहे हैं पूरा पूरा जो केस पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो पोटेंशियल है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें वेक्टर वेक्टर का तो झंझट ही नहीं है। तो बीपी बराबर ये हो जाएगा बी माइनस क्यू के कारण बी प्लस क्यू के कारण, ये हो गया। अच्छा डिस्टेंस तो हमें जरूरत पड़ेगी, ये ए है तो ये दूरी को हमने आर मान लिया, तो पाइथागोरस से ये कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये भी सेम आएगा क्योंकि ये भी आर है ये भी है, तो ये कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई पाइथागोरस सबको आती होगी, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसीलिए आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और बीच में से रूट को हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चलो भाई बीपी माइनस क्यू के कारण कितनी है, तो पहले लिखेंगे के माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डिस्टेंस तो यही है, प्लस के प्लस क्यू अपॉन रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब ये माइनस बाहर ले लो, माइनस के क्यू रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो दोनों वैल्यू सेम है तो इससे ये कट जाएगा, तो बीपी कितना आ गया 0। तो हमने देखा कि जो इक्वेटोरियल पॉइंट है उस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है वो कितना आता है हमारे पास 0, जबकि एक्सियल पॉइंट पे कितना आता है हमारे पास केपी बटा आर का स्क्वायर। इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। कल हम जब मिलेंगे तो हम एक जनरल पॉइंट की बात करेंगे, और जनरल पॉइंट ये रहेगा जैसे भाई ना तो माइनस क्यू प्लस क्यू और बीच में सेंटर पॉइंट है वो, ना तो हम इस पॉइंट पे निकालेंगे ना इस पॉइंट पे निकालेंगे, किसी जनरल पॉइंट मतलब आर बिंदु, यहाँ से आर दूरी पर पी पॉइंट मानेंगे और थीटा के एंगल पर वो झुका होगा, यहाँ हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। उसी को बोलते हैं आर कॉमा थीटा वाला जो पॉइंट होता है उसे, और ये हमारे सिलेबस में भी है और इसको अच्छे से हमें पढ़ना था। इसके अंदर हम फिर से केस बना लेंगे, जैसे मान लो ये थीटा है, अगर ये लाइन इस पे आ जाए तो ये एक्सी लाइन को दिखाएगा, मतलब थीटा बराबर उस केस में 0 हो जाएगा। अगर ये लाइन ऐसे हो जाए तो मतलब थीटा उस केस में 90 हो जाएगा, और वो किसको दिखाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट को। तो हम पहले जनरल पॉइंट के लिए बीपी निकालेंगे और उसके बाद थीटा बराबर 0 और 90 रख के एक्सियल और इक्वेटोरियल निकाल देंगे। इस तरह से हम इस यूनिट को चालू कर दिए हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो बेसिक है वो सारे खत्म हो रहे हैं अपने। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे यूनिट्स को लेके, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि वीडियो जल्दी से जल्दी आते रहे। थैंक यू।